हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लायल सेल्स या फिर ग्लायल सेल्स या फिर इसको हम ग्लाय भी बोलते हैं। तो आपका जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं वो आपके एक तरीके के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट देते हैं वो। तो नर्वस सिस्टम में हमारा जो फंक्शन यूनिट होती है वो कौन होती है? हमारी आपके न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने के लिए कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, जिनको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। तो आपके ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है आपका, और कितने टाइप के होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम उनको आज के लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो ग्लायल सेल्स देखते हैं हम। ग्लाय को हम आपका जो ग्लाय भी बोलते हैं या फिर न्यूरोग्लाय, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जो आपका ग्लायल वर्ड है ना, वो आपका ग्रीक से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्लू होता है। ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, मतलब क्या कि न्यूरॉन वाले सेल नहीं होते ये, लेकिन ये नॉन न्यूरोनल होते हैं। ओके, ये प्रोवाइड करते हैं फिजिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट हमारे न्यूरॉन्स को, इंक्लूडिंग न्यूरॉन इंसुलेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आपके न्यूरॉन्स को क्या करेंगे? फिजिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट देंगे। साथ ही साथ न्यूरॉन के इंसुलेशन के लिए आपकी माइलिन शीट क्या करती है? इंसुलेशन देती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो माइलिन शीट का प्रोडक्शन भी आपके श्वान सेल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ उससे। तो आपका जो श्वान सेल्स हैं वो आपके ग्लायल सेल्स हैं। ओके, इसके अलावा आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो गया, तो वो भी कौन करेगा? हमारा ग्लायल सेल्स ही करते हैं। ये मेंटेन करते हैं केमिकल कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। क्या करेंगे? ये केमिकल कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि न्यूरॉन का जो भारी एनवायरनमेंट है ना, न्यूरॉन से बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर, तो उधर का जो स्पेस में जो भी इन्वायरमेंट होगा उसमें केमिकल कंसंट्रेशन को ही मेंटेन करते हैं। ये रिमूव करेंगे वेस्ट को, आपके न्यूरॉन से कोई वेस्ट होगा उसको रिमूव करेंगे। साथ ही साथ इसका रिपेयर फंक्शन भी होता है टिश्यू डैमेज के लिए। ओके, अगर कोई टिश्यू डैमेज होगा, कोई नर्व डैमेज हो रही है, न्यूरॉन कोई डैमेज हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। तो ग्लायल सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दूसरा आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे कौन कौन से ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें आता है हमारा एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया और एपेंडाइमल सेल्स। ओके, और आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें आता है हमारा सैटेलाइट सेल और श्वान सेल्स। तो ये आपके आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो दोनों मिला के कितने आपके ग्लायल सेल्स हो गए? आपके 6 टाइप के ग्लायल सेल्स हो गए। इनको आप देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले ये देखेंगे हम एस्ट्रोसाइट्स। ओके, तो एस्ट्रोसाइट आपको एक स्टार शेप सेल होता है। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टार। तो स्टार शेप सेल होता है और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इन सब में सेल होता है। ये पाया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूरॉन्स को रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सब एनवायरनमेंट को रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए। ठीक है, आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर अभी आपको बताऊंगा मैं, ये क्या होता है बेसिकली ना, आपका ब्लड से कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपके ब्रेन में ना पहुंच जाए, तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा आपका एस्ट्रोसाइट। ठीक है, कि ब्लड के थ्रू कुछ आपका ब्रेन में ना पहुंच जाए तो उसको फिल्टर करके ही भेजेगा, उस जो पर्टिकुलर एक चीज ही भेजेगा, सेमी परमिएबल चीज ही भेजेगा वो। ठीक है, तो डिसाइड करके। तो आप ये देखिए, इसमें एस्ट्रोसाइट है, ये आप इस तरीके से क्या कर रहा है? इसको ब्लड वेसल को कनेक्ट आपका पूरा का पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ पेरिसाइट भी जुड़ा हुआ है। एक पेरिसाइट भी आपका सेल है, वो दूसरे टाइप का सेल होता है एक। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट ये देखिए, ब्लड वेसल आपकी ये रही ब्लड वेसल, एंडोथेलियल सेल्स हैं आपके ब्लड वेसल्स के ये। ठीक है, और इसको पूरा का पूरा ये आपका एस्ट्रोसाइट क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक, तो जब आपका ब्लड से कुछ अगर सपोज करिए तो न्यूरॉन है या ब्रेन का कोई पार्ट है, तो अगर इधर से आपको कुछ जाना है इधर, तो आपका एस्ट्रोसाइट डिसाइड करेगा कि उसको भेजना है कि नहीं भेजना है। ओके, तो ये काम होता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर का, जो कि एस्ट्रोसाइट बनाते हैं। ये आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है? आपके एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, आपका ये क्या है? फुट प्रोजेक्शंस हैं ये वाले। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा सेल आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में पढ़ते हैं हम। यह पाया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा माइलिन शीट का प्रोडक्शन के लिए। आपकी जो माइलिन शीट होगी उसको ये प्रोड्यूस करवाएगा। ओके, और आपका माइलिन हेल्प करता है इंसुलेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अलोंग द एक्सोन। माइलिन क्या करेगा? आपकी जो माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब नर्व पढ़ाई थी, आपको पूरी न्यूरॉन पढ़ाया था, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि माइलिन क्या काम होता है? उसको इंसुलेट करेगा, इंसुलेशन देगा हमारे नर्व को, साथ ही साथ हमारा आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को तेज कर देगा। ठीक है, एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को तेज कर देता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का ये काम होता है।
ओके, तो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, ये माइलिनेट कर सकती है मल्टीपल एक्सॉन्स को। तो इसमें ये देखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है श्वान सेल से, क्योंकि श्वान सेल्स जो होते हैं वो भी आपका प्रोड्यूस करते हैं माइलिन का प्रोडक्शन, वो भी करते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एक्सॉन को करेंगे। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है आपका, एक से ज्यादा एक्सॉन्स को भी कर सकता है आपका ये ओलिगोडेंड्रोसाइट इसको कवर। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट काफी सारी मल्टीपल एक्सॉन्स को माइलिन शीट दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सेल आता है हमारा माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया देख लेते हैं, ये भी हमारा सीएनएस में पाया जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये सर्व होता है, ये ऐसा काम करता है, प्राइमरी इम्यून सेल्स की तरह काम करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, तो इम्यून सेल्स की तरह काम करेगा, फैगोसाइटिक एक्शन करता है ये। एक्टिवेटेड जब ये हो जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो ये फैगोसाइटोसिस कर सकता है, जो भी सेलुलर डेब्रिस है उसको रिमूव करेगा, कोई हार्मफुल कोई टॉक्सिन आ गया तो उसको भी रिमूव कर देगा। तो ये काम किसका होता है, हमारे माइक्रोग्लाया का ये काम होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइनेप्टिक प्रूनिंग में। साइनेप्टिक प्रूनिंग क्या होती है, इसके दौरान क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो रिमूव करता है हमारे न्यूरॉन्स, जो भी उसको न्यूरॉन्स नहीं चाहिए होते, और अपने साइनोप्स जो भी उसको नहीं चाहिए होते। साइनेप्स मतलब कि जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा उसको बोलते हैं। तो आपके साइनेप्सिस को, न्यूरॉन्स को वो रिमूव कर देगा जब उसको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली आपका 2 से 10 साल की एज में होता है, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल आता है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये आपका एपेंडाइमल सेल्स है। इसको समझाता हूं अभी क्या है ये एपेंडाइमल सेल्स। देखो, इट इज फाउंड इन सीएनएस, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहां पे पाया जाएगा, हमारे सीएनएस में। सीएनएस में कहां पे, हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में पाया जाएगा। कौन से वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल से आपका वो निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, तो उधर बेसिकली आपका पाया जाता है ये। एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है तो आपको ये दिख रहा है ना इधर सेंट्रल कैनाल, तो आपकी सेंट्रल कैनाल का आपका ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इधर से आपके यूं करके नीचे की साइड से आपकी सेंट्रल कैनाल जारी होती है। तो आपका ये देखने को मिल रहा होगा, सेंट्रल कैनाल जो है ना, इसकी एपिथेलियल लाइनिंग बना रहा है प्रॉपर आपकी ये। ठीक है, लाइनिंग पूरी बना रहा है ये एपेंडाइमल सेल्स आपका। ठीक, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। तो ये क्या करेगा, हमारा एपेंडाइमल सेल्स आपका जो सीएसएफ होगा वो प्रोड्यूस करवाता है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीएसएफ कौन प्रोड्यूस कराएगा, हमारा एपेंडाइमल सेल्स प्रोड्यूस कराते हैं, साथ साथ सीएसएफ को सर्कुलेट भी करवाते हैं। ठीक है, तो पूरे आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में आपका सीएसएफ फ्लो होता है ना, तो फ्लो कैसे होगा, वो आपका सिलिया की हेल्प से होगा। एपेंडाइमल सेल्स के अंदर सिलिया होते हैं और माइक्रोविलाई होते हैं उनके सरफेस के ऊपर। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या हमारा सिलिया है, तो ये प्रेजेंट होंगे। द सिलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सीएसएफ, आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होगा उसकी मूवमेंट करवाएगा, फैसिलिटेटिंग इट्स सर्कुलेशन विद द सीएनएस। तो उसका सीएनएस के अंदर उसका मूवमेंट कराएगा, सर्कुलेशन करवाएगा, वो एपेंडाइमल सेल्स हमारा। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सीएसएफ बैरियर, साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, हमारा ब्लड सीएसएफ बैरियर भी बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ब्लड से अगर कुछ सीएसएफ में अगर जाना है तो एपिडाइमल सेल्स के थ्रू ही होते हुए जाएगा, तो बैरियर बना रहा है आपका एक तरीके का ये भी। ओके, तो बीसीएफ ये बनाता है, सीएसएफ, बीसीएसएफ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लायल सेल्स ऑफ पीएनएस। तो आपके ग्लायल सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे या पीएनएस के, अभी हमने आपने किसका पढ़ा, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हमारा सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स देखते हैं, ये देखिए आप, ये आपको ये चिपके हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे सैटेलाइट सेल्स हैं। ओके, इनको पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट सेल्स आर लोकेटेड इन द सेंसरी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या होता है, दीज आर द क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। आपका जो नर्व सेल बॉडीज होती है आपकी, न्यूरॉन में मैंने आपको बताया था सोमा, सोमा मतलब सेल बॉडी। ठीक है, तो आपका जो होता है ना सेल बॉडी, जो सोमा होता है, उसको ये कवर करके रखता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से कवर कर रहा है। तो आपकी जो नर्व सेल बॉडीज होती हैं उनका जो क्लस्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है ये आपका, सेंसरी गैंग्लिया में, सिंपैथेटिक गैंग्लिया में और आपके पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में ये प्रेजेंट होता है हमारा सैटेलाइट सेल। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स विद इन द गैंग्लिया। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को आपके गैंग्लिया के अंदर। ओके, तो स्ट्रक्चर उसको बनाने में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिक सपोर्ट भी देगा, ये काम इसका होगा। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल अराउंड द न्यूरॉन सेल बॉडीज। तो सेल बॉडीज के अराउंड क्या होगा, ये एक तरीके का कैप्सूल बना लेगा, जैसे आपको दिख रहा होगा एक तरीके का कवरिंग कर रहा है, पूरा कैप्सूल बना रहा है।
Satellite cells participates in the exchange of nutrients and waste products between neurons and surrounding interstitial fluid. सैटेलाइट सेल साथ साथ क्या करवाएगा, आपका न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी करवाएगा। जैसे हमारा आपका एस्ट्रोसाइट्स करवाता है ना, वैसे ये भी करवाएगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करवाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके न्यूरॉन्स से हटवाएगा, ठीक है, क्योंकि पीएनएस में तो है नहीं हमारे एस्ट्रोसाइट्स, तो ये काम करवाएगा वो, ठीक है। एंड द सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो न्यूरॉन्स और सराउंडिंग आपके आसपास के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके उसके बीच में क्या करवाएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करवाएगा। नेक्स्ट इसके बाद सेल आता है हमारा श्वान सेल। श्वान सेल्स देख लेते हैं क्या होती हैं ये। इट इज लोकेटेड इन द पीएनएस, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगा आपके, इन शीटिंग एंड माइलिनेटिंग एक्सॉन्स इन पेरिफेरल नर्व्स। आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उसमें जो आपके एक्सॉन्स होंगे उसको क्या करेगा, उस पर इनशीटिंग करेगा और माइलिनेटिंग करेगा, उसको माइलिनेशन करेगा, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपका ये वाला देखिए, आपका ये जो एक्सॉन है इसको माइलिनेशन कर रहा है ये, और इस तरीके से जैसे रोल होता है ना आपका रोल, तो ऐसे रोल कर करके इसको इनशीटिंग बोलेंगे, शीट एक तरीके की चढ़ा रहा है, ये रोल करते हुए आपका क्या बना रहा है, ये माइलिन शीट बना रहा है, ओके। तो श्वान सेल्स ये करते हैं। इसके अलावा माइलिन इज अ फैटी सब्सटेंस। माइलिन क्या है, एक तरीके का फैटी सब्सटेंस है जो कि आपके एक्सॉन के अराउंड रोटेट हो रखा होता है। इट प्रोवाइड इंसुलेशन एंड स्पीडिंग अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये क्या करता है, इंसुलेशन देता है, साथ ही साथ आपकी जो नर्व इम्पल्सेस होती है उसको भी आपकी स्पीड कर देता है, उसको ट्रांसमिशन जो होगा उसको तेज कर देता है, ओके। इन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स श्वान सेल्स फॉर्म ग्रुप ऑफ स्मॉल एक्सॉन्स कॉल्ड रिमार्क बंडल्स। तो आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक जिनमें एक्सॉन के ऊपर माइलिनेशन हो रखा होता है जिसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल देंगे, ठीक है। दूसरी टाइप की न्यूरॉन्स कैसी होंगी, जिसके ऊपर माइलिनेशन नहीं होता है, ठीक। तो नॉर्मल वाली जो होती हैं तो उसको भी क्या करता है, ये कवर कर लेता है। आप क्या करेगा, उसमें एक न्यूरॉन को पर्टिकुलर नहीं करेगा, उसमें काफी सारे न्यूरॉन्स का गुच्छा बना लेगा और उसके बाद उसको कवर कर लेगा। उसको क्या बोलते हैं, रिमार्क बंडल्स बोल देते हैं। अभी आपको दिखाता हूं इमेज में और अच्छे समझ में आएगा आपको। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड पेरिफेरल नर्व्स। साथ ही साथ आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो रखी होती हैं उनको रीजनरेट कराने में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा श्वान सेल्स। तो आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि आपका ये एक आपकी एक्सॉन है, उस पर एक पर्टिकुलर श्वान सेल ने माइलिनेशन कर दी। ये भी एक एक्सॉन है, इस पे भी इसने कर दी। लेकिन ये वाली जो है इसमें क्या है, आपकी 1 2 3 4 काफ़ी सारी आपकी एक्सॉन्स हैं, उनको एक साथ इसने क्या कर दिया, रिमार्क बंडल बना लिया, ओके। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ एक एक्सॉन के ऊपर आपने माइलिनेशन कर रखी है इसने, लेकिन इसमें क्या है, काफी सारी एक्सॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना एक्सॉन्स, तो इसको एक साथ कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिमार्क बंडल बोलेंगे, ओके। तो ये काम होता है हमारे श्वान सेल्स का। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ग्लायल सेल्स। तो हमने सारे के सारे टाइप कवर कर लिए, अब हम पढ़ेंगे कि ग्लायल सेल्स का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है। सबको इकट्ठा करके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम, ओके। तो ये क्या करेगा, हमारा आपका प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारे न्यूरॉन्स को। कौन करता है, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक। फ्रॉम माइलिन शीट टू एनहांस नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो क्या करता है ये, आपकी माइलिन शीट भी बनाएगा, आपकी नर्व इम्पल्स आपकी अच्छे से हो पाए ताकि स्पीड अप हो पाए, ठीक। तो माइलिन शीट का प्रोडक्शन कौन कौन करता है, हमारा ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करेंगे, श्वान सेल्स करते हैं, अभी हमने देखा। इसके अलावा आपका ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएगा, ठीक है। ये कौन बनाएगा आपका, कमेंट्स में बताना, मेरे को सब कुछ आपको बता दिया है। इसके बाद हम पॉइंट्स जो फंक्शंस देखेंगे उसमें आप मेरे को बताना कि इस पॉइंट में ये करेगा, इस पॉइंट में ये करेगा, ठीक है। प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट सीएसएफ, आपका सीएसएफ जो होगा उसको प्रोड्यूस करवाता है, साथ साथ उसको सर्कुलेट भी करवाता है सिलिया की हेल्प से। सिलिया किसमें प्रेजेंट होता है, बताना मेरे को। इट एक्ट्स एज अ इम्यून सेल्स डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये भी आपको बताया मैंने, फैगोसाइटोसिस भी करता है, ठीक है। इन्फेक्शन के कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस होगा उसको खा जाएगा। कौन खा जाता है, ठीक। तो वो आप देख के आगे बना लेना सब कुछ, ठीक है। स्पून फीडिंग थोड़ी ना होगी, थोड़ा सा आप एक आगे वर्ड अपॉइंट करके अच्छा बनाओगे तो और अच्छा लगेगा आपके लिए भी, थोड़ा सा आपको भी साथ साथ याद हो जाएगा। सप्लाई मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स द न्यूरॉन्स। तो ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिक सपोर्ट देता है, सप्लाई करता है, मेटाबॉलिज्म आपका पूरा आपका हेल्प करेगा, साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपका न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स देगा, ओके। क्लियर सेलुलर डेब्रिस एंड वेस्ट प्रोडक्ट, आपका सेल डेब्रिस होगा। सेल डेब्रिस बेसिकली सेल का जो बचा कुचा जो पार्ट होता है ना, कुछ डैमेज हो गया हो, डैमेज को होने के बाद कुछ हट गया हो, तो वो वाला जो बचा हुआ पार्ट होगा जो अब यूज में नहीं है तो उसको सेलुलर डेब्रिस बोल देते हैं। तो उसको क्लियर करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे ग्लायल सेल्स की, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस बन सकते हैं। आप अगर आपको समझ में आया होगा बाकी सारे पार्ट्स तो आप काफ़ी सारे फंक्शंस लिख पाओगे, ओके।
तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था ग्लायल सेल्स के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। और अब हम आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम के और भी ज़्यादा लेक्चर्स। ओके, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।